साथियों में देखिए हमारे किसान यूनियन के युवा साथियां हैं। मैं अभी मेहनगर जो हमारे यूनियन के प्रभारी हैं हीरालाल जी, उनके घर पे हूँ। कल इनके यहाँ पुलिस आके अभद्रता कर रही थी। इनको ये कह रही थी कि इनका भाई अपराधी है क्या है, आके 113वां यहाँ गाली बक रहा था। तो साथियों मैं जो है मैं जो है हीरालाल जी का घर दिखाना चाहता हूँ कि कितने बड़े माफिया का घर है। आप देख सकते हैं यहाँ भैंस है। किसान नेता या किसान की पहचान क्या होती है? भैंस। इधर आप देखिए क्या है, गाय है, बछड़ा है। और इधर आप देख सकते हैं टीने का घर है, पूरा टीना है, जहाँ ये अपनी भैंसें बहुत, हीरा भैया के पास बहुत शानदार भैंसें हैं। इसको आप देख सकते हैं कि कितने मेहनती आदमी हैं, किस तरह ये अपना जीवन चला रहे हैं। इधर देखिए ये जानवर हैं। और हीरालाल जी के वृद्ध पिताजी, यहाँ आप देख सकते हैं पिताजी इस झोपड़ी में रह रहे हैं। और तरवा का एसो कहता है कि माफिया का घर है। अगर कोई माफिया होगा तो उसका घर कैसा होगा? अगर माफिया का घर आप देखेंगे तो माफिया का घर आपको दिखेगा किस तरह का घर माफिया का होता है। यहाँ तो आपको भैंस, पड़िया, पड़वा, गाय मिल जा रही है। तो साथियों मैं इसलिए आया हूँ कि कल शाम को जो है हीरा भैया की पत्नी फ़ोन की कि पुलिस आके घर पे गाली गलौज कर रही। तो मैंने 113वां से उस समय बात किया तो उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने वहाँ कोई गाली गलौज नहीं किया है। ना हो सकता कोई गया होगा तो मैं उसकी जांच करा लूँगा, मैं देख लूँगा। ये हीरा भैया का घर आप देख सकते हैं कि किस तरह का उनका घर है, किस तरह की मड़ई में वो रहते हैं। ये मैं आपको उनके घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखाना चाहता हूँ कि जिसको जो है ये यूपी गवर्नमेंट, यूपी की पुलिस को माफिया कहती। उसका घर आप देख सकते हैं। घर मतलब घर में चारपाई है, टीवी भी कहीं कुछ नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो है मतलब आजमगढ़ के सबसे बड़े माफिया का घर है। जो उनका भाई जामवंत यादव है, जिसको माफिया कहा जाता है। लेकिन हीरालाल जी के बच्चे की हत्या हो गई कुछ सालों पहले जो है, उसकी जांच ये पुलिस नहीं कर पाई। उन अपराधियों को आज पुलिस नहीं पकड़ पाई। लेकिन ये जो है मतलब हीरालाल जी के परिवार को माफिया और अपराधी बता रहे हैं। तो मैं अभी उनके घर पे हूँ। उनकी माता जी हैं, आप देख सकते हैं कि माता जी ट्रैक्टर के पास खड़ी हैं। तो किसान, एक छोटा किसान क्या है, आप देख सकते हैं कि जो स्थितियाँ यहाँ हैं। तो मैं अभी हीरालाल जी की पत्नी हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कल क्या घटना हुई। भैया कल पुलिस आई, एक सादे ड्रेस में थे और 4-5 लोग ऐसे थे। तो लोग बोल रहे थे भोसड़ी वाला किधर गया? हीरा किधर गया भोसड़ी वाला? तो मेरे सासू से पूछे तो मेरी सासू बोली कि वो दिल्ली गए। तो एक बोलता है वो महूगंज में घूम रहे थे तब तक दिल्ली गए। तो मेरी सासू बोली कि पकड़ क्यों नहीं लिए जब वो घूम रहे थे महूगंज में थे। तो लोग भोसड़ी वाला गाली देकर अपना चला गए थे गाड़ी में बैठ के। बोलते हैं कि बड़ा साहब बुलाए हैं थाने पे, चले उनको भेज देना आएगा तो भोसड़ी वाला, ऐसा ही बोले। कल चाची क्या हुआ? चलिए कोई बात नहीं। देखिए बगल के एक चाचा यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ का जो पुलिसिया रोल है आजमगढ़ का, उनके संदर्भ में आप अभी कुछ बता रहे थे। आप बताएंगे कि किस तरह यहाँ पुलिस व्यवहार करती है? व्यवहार तो साहब हकीकत संस्कार के लिहाज से अनुशासन सही नहीं व्यवहार करती। किसी को पहले बात प्रशासनिक को किसी के दूसरे को अपशब्द बोलना नहीं चाहिए, उनसे कायदे से बात करनी चाहिए। ये पुलिस महकमा हमेशा उल्टी बात, गाली गलौज, उल्टा सुल्टा, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है, चाहे कोई भी, हम भी आर्मी से रिटायरमेंट है, ये लोग भी अच्छी व्यवहार नहीं करते, हमेशा उल्टी बात करते हैं। सोचते हैं कि हम कितने बड़े आदमी हो गए हैं। देखिए अभी हीरालाल जी के पिताजी आ रहे हैं। एक ज़माने में आप कलाकार हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे और लोक गायक हैं, बिरहा के कलाकार हैं। तो
चाचा जो है मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ, तो कल की घटना के बारे में बताएंगे कुछ? हम तो नहीं थे, घर पर नहीं थे, चले गए बाजार, पता लगा कि आए थे लोग और गाली वाली दिए, ट्रैक्टर का अपना फोटो घर द्वार का फोटो लेकर के। अरे घर द्वार बड़ा शानदार आपने बनाया है। कहा यही तो है, सामने है, सामने है, ये तो माफिया घर है। ये कहीं लिंटर है ये नहीं, ये सब टीना और मड़ई दिख रही है। ये भी फोड़ फाड़ दिए थे सब पुलिस वाले। कब फोड़ दिए थे? अरे ये पहले फोड़ दिए थे साहब, पूरा फोड़ फाड़ दिए थे साहब। अच्छा, और क्या? ये तो पूरा करकट फाड़ सब फोड़ दिए थे उससे पहले, अच्छा। जब वो जेल में नहीं बंद थे हम्म। उससे पहले फोड़ दिए थे। नहीं, आपके साथ एक घटना हुई थी, आपका एक बच्चा जो है जिसकी हत्या हो गई थी, उस घटना के बारे में कुछ बताएंगे आप? कुछ ना पुलिस वाला। नहीं, ये घटना कब की है? आपके बच्चे की मौत कब हुई थी? 2016 में। उसके बारे में थोड़ा जानकारी बताइए। वो बच्चा स्कूल गया, रामपुर इंटर कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, किस क्लास में था? एक में। कितनी उम्र रही होगी उसकी? उसकी 5.5 साल उम्र थी। 5.5 साल की उम्र में उसकी हत्या हो गई। हाँ, उसका जांच प्रशासन कर ही नहीं पाई। अपराधी को बंद की है, जो नहीं अपराधी वो घर पे आके जांच कर रही है, उसको पकड़ने आ रही है। हमारी सब फसल खेत में सत्यानाश हो रही है। हम अकेले क्या करें? 4 भैंस 2 गाय बकरी बकरा लेके। हाँ, हम परेशान हैं, अगर नहीं नहाने भी नहीं दे रही है, आके गाली बक रही है। तो चाचा उस बच्चे की घटना के बारे में बताइए जो इनके बच्चा डेथ किया था। ये बच्चा पढ़ता था उधर कटान में, एक स्कूल है, स्वर्गीय राम कुंवर सिंह, उनके जो है लड़के इसमें महाप्रधान राजेश सिंह, तो उनके स्कूल में वो बच्चा पढ़ता था। वहाँ पर गया था सुबह, वहाँ पर खेल रहे थे उसी उत्तर तरफ, उधर पहचान बच्चों में कि कौन क्या किया, उसको चाकू से पार कर। अच्छा, उसके बाद से ही जो है मतलब उस बच्चे का चाचा जो है बागी तेवर अपना लिया। हाँ साहब, वही है, किसी को टेंशन हो जाती है तो प्रशासन जो है पुलिस मुकदमा उसको दूसरा अपना इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, मारेंगे मार देंगे, हमको मार देंगे, यही कर करके उसको सारा मुकदमा जो भी अगल बगल में सब मुकदमा लगाते रहे, मुकदमा लग जाता है। अभी बोल रहे 26 लाख का लूट किया है। 26 लाख का लूट किया तो बंद है ना। हाँ, 26 लाख का लूट किया तो पैसा यहाँ भेजा होता तो हम लोग काम करवाते। अगर भी नहीं हुआ, इतना लूट करा तो घरवा में तो कुछ करना चाहिए ना। नहीं, वो 26 लाख पुलिस कहाँ गई? पुलिस बताए ना, मैं तरवा 100 बताएं कि 26 लाख कहाँ है। वो तो अरेस्ट हो गया, तिहाड़ जेल में है, तो कम से कम बताएं कि वो 26 लाख रुपया कहाँ है। पुलिस खोजना चाहिए ना रुपया। तिहाड़ जेल का पुलिस पकड़ी होगी तो उनसे बताए होंगे ना किधर है वो। डर के मारे क्या नहीं क्या कर सकता कोई। तो आप देख सकते हैं इनके गांव की क्या स्थिति है, क्या है। तो साथियों, मैं जो है अभी हीरालाल जी के घर पे हूँ। ये हमारे किसान यूनियन के मेहनगर के प्रभारी हैं और थाना अध्यक्ष तरमा इस परिवार को माफिया और गुंडा बता रहा है। जिस भाई का जिक्र यशो तरमा कर रहे हैं, वो भाई 10-15 सालों से घर नहीं रहता। कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है कि दिल्ली में रहता है, ये जो है बहुत जानकारी घर वालों को नहीं रहती। भाई उनका जो है दिल्ली में किसी केस में तिहाड़ जेल में बंद है। अब जेल में बंद है तो यशो साहब आप जज नहीं हैं, वो आरोपी है, वो कोई सजा याफ्ता मुजरिम नहीं है, वह आरोपी है। उसकी जांच पुलिस करे, न्यायालय उसके साथ न्याय करेगा, जो है न्यायालय अगर वो दोषी होगा तो उसको सज़ा देगा। लेकिन मैं यशो तरमा से पूछना चाहता हूँ कि आप जज हैं कि आप यहाँ आकर के जो है परिवार को धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, और अगर आप जज हैं, खुद फैसला सुनाते हैं, तो ये गलत है। आपको भारत के संविधान के हिसाब से रहना होगा। मैं आज यहाँ हीरालाल जी के घर पे हूँ और यशो तरमा को खुली चुनौती, मैंने फ़ोन पे भी कल आपसे बात किया था यशो तरमा से, तो उन्होंने कहा नहीं वहाँ कोई गाली गलौज नहीं किया, पुलिस इससे रूटीन चेकिंग में गई होगी। तो ठीक है, पुलिस रूटीन चेकिंग में रोज़ आए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हीरा भैया के परिवार को कोई दिक्कत है। लेकिन पुलिस आके अगर गाली गलौज करेगी तो थाना अध्यक्ष तरमा
मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूं कि आप थानेदारी नहीं कर पाओगे, आपकी एसओगिरी नहीं चलेगी। और किसी भी किसान नेता के परिवार को इस तरह से प्रताड़ित करना, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को इस तरह से प्रताड़ित करना, ये ठीक नहीं। मैं जो है एसओ तर्मा को ये से कहना चाहता हूँ कि आप जो है किसी जो एक जाति के गुंडा माफिया हैं उनके कहने पे हीरा भाई को परेशान मत करिए। अगर आपको माफियाओं के यहाँ जाना है ना तो उसके यहाँ जाइए, और किसी बड़े माफिया के यहाँ जाएंगे तो पैंट गीली हो जाएगी, समझ में आ जाएगा आपको। किसी किसान के घर, किसी मजदूर के घर, किसी आम आदमी के घर चढ़ जाना और उसके माँ बाप को गाली दे देना, ये आपके जहन में होगा। लेकिन मैं बतौर पूर्वांचल किसान यूनियन के महासचिव वीरेंद्र यादव इस बात को कह रहा हूँ कि आप अपनी आदतों में सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपकी जो एसओगिरी है वो नहीं चलेगी। हम लोग आपको आपके थाने पे ही घेरेंगे और घेर करके आपसे पूछेंगे कि आप गालीबाज थाना अध्यक्ष हो, तुम्हारी पुलिस गाली देती है, और गाली देने वाली किसी भी पुलिस को भारत के संविधान में वही सजा है जो आम नागरिक को है। पुलिस किसी को गाली नहीं दे सकती है, पुलिस किसी का उत्पीड़न नहीं कर सकती है। और अगर जो भी करना है, अभी उनकी पत्नी कह रही थी कि वो गाली देख कर तो उसको थाने भेजो, तुम लीगल नोटिस भेजो ना। हीरालाल जी के साथ हम सैकड़ों लोग आएंगे थाने, लीगल नोटिस भेजो। कहाँ मिलना है, कै बजे मिलना है, आप बताओ हमको, ये गुंडाई तुम्हारी नहीं चलेगी। तो साथियों, पूर्वांचल किसान यूनियन जो है यह मांग करती है कि थानाध्यक्ष तर्मा की इस गैर संवैधानिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, नहीं तो हम लोग जो है अभी हमारे और संगठन के जो साथी हैं हम लोग मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे और इस प्रकरण को गंभीरता से लिए संगठन लेगा। और हमारे संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को अगर पुलिस परेशान करेगी, उनका उत्पीड़न करेगी, तो किसान जो है चुप नहीं रहेगा और उसके लिए जो है सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा। धन्यवाद।